जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो सियासी भूचाल मचा हुआ उसमें कहीं न कहीं इमरान खान की पार्टी को उसके जो एलआई पार्टीज थी वो छोड़ती जा रही है। तो कैसे आज विश्लेषण करते हुए हिलाली कैसे पक्षपात करते हुए इमरान खान की पैरवी करता हुआ नजर आ रहा है और कैसे इमरान खान को पाकिस्तान का भगवान बनाने पे तुला हुआ है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों भी हरकत में आई और बाप पार्टी से उन्होंने मुलाकात की। बाप ने यह बात का फैसला कर लिया है बीएपी ने कि जनाब वो अपोजिशन का साथ देगी और सूरत हाल इस वक्त भी गुमगो की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। नहीं समझ में आ रहा प्रेडिक्ट करने वालों को, सियासी पंडितों को, कि इस वक्त सूरत हाल किसके हक में जा रही है। तो इस पर बात करते हैं। जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी जफर साहब, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल चेंज हो गए हैं। मेरे ख्याल में इस्तीफा वो दे दिया है या मोमेंटरीली देने वाले हैं। नहीं दे दिया इस्तीफा, उनका मंजूर भी हो गया और बिल्कुल हालात बिल्कुल चेंज हो गए और होंगे इंशाअल्लाह। किसके हक में जाएंगे सर? जफर साहब मेरी आवाज जिसके हक में हर वक्त जाना चाहिए था, इमरान खान के। उसने कमाल किया है उसने। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सपोर्ट इन्होंने निकाला है पाकिस्तानियों से, जिस किस्म का सपोर्ट उनको मिला है, आप यकीन कर सकते हैं कि हसन अब्दाल से पिंडी रास्ता देयर वाज नो मूवमेंट। कोई उधर से ही वापस चले गए लोग। वो कहने लगे कि हम जा नहीं सकते, इसलिए इतना ट्रैफिक जैम में। फेलू, चक्री, कलरघाट ये सब बंद थे। माने उधर से लोग कहने लगे फजूल है जाना। इतने लोग आए थे, 6 लाख तो नए मोबाइल फोन होल्डर्स आ गए थे जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था उस पिंडी के इस्लामाबाद का एक्सचेंज में। तो ये तो एक जबरदस्त। अब जब उन्होंने ये बता दिया है लोगों को, तो उसके खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस मूव कर रहे हैं। इतना पॉपुलर आदमी, उसके खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस मूव कर रहे हैं। और किस बेसिस पे? आपको जुर्रत कैसी हुई है वो नो कॉन्फिडेंस मूव करने का, जब आपने किस तरीके से वो वोट खरीदे हैं? इलीगल, इमोरल, अनएथिकल, रॉन्ग। माने कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को आपने परवर्ट किया। सेडिशन, इसका पनिशमेंट ऑफ सेडिशन इज मौत। माय गॉड, कोई देखता ही नहीं है, कुछ इस तरीके से सुनता ही नहीं है। आई मीन ये कुछ केसेस जा रहे हैं जी, इधर पूरा एक टर्म के लिए होना चाहिए, ताहयात होना चाहिए। आपने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन किया है। और फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं उनको जीतना चाहिए, नहीं जीत गए थे। वाकई इतनी अफसोस की बात है कि लगता था कि वो जीतेंगे। अगर ये एक मिरेकल, ये तो एक नया मिरेकल है, ये तो कमाल है। तो मैं समझता हूं कि जी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जो हुआ है, और हम खुदा को शुक्र करते हैं। ठीक है सर। हारिस नवाज साहब को भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। हारिस नवाज साहब ये बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ की अगर तकरीर की बात की जाए तो वज़ीर आज़म साहब ने एक ख़त बात की थी कि ख़त मेरे पास मौजूद है, अगर कोई चाहता है तो मैं उसको ऑफ द रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। क्या वाकई में बैरूनी साजिशें हो रही हैं? देखें, बात यह कि लगता तो बिल्कुल ऐसे है, बिकॉज जिस तरीके से इमरान खान ने स्टेटमेंट दी थी, एब्सोल्युटली नॉट, यूरोपियन यूनियन की बात की, फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग स्टांस किया रशिया के बारे में, फिर अमेरिका के पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हैं, इधर इंडिया भी चाहता है कि ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन और उनको कोई ऐसा चाहिए जो कि ज़्यादा वीक हो वज़ीर आज़म, ताकि मुलाकात उनसे अच्छे तरीके से काम हो सके। आई थिंक अगर ओवरऑल देखें तो सिनारी तो लगता तो यही है कि ज़रूर उधर से कोई ना कुछ सपोर्ट है। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि फ़ॉरेन आपके कौंसलर अमेरिकन के वो बहुत ज़्यादा उनसे मिले थे, शहबाज शरीफ से भी मिले हैं, मरीम नवाज से मिले हैं, फिर उसके बाद काफ लीग से मिले हैं।
तो कहीं ना कहीं को मूवमेंट नजर आ रही थी। और अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह रहे हैं एनी ऑफ दैट प्रूफ, तो आई थिंक यू ऑल शुड बिलीव इन बिकॉज ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। लेकिन उसमें ये बात है कि अब देखना ये है कि कल के जलसे के बाद और आज जो एक नई डेवलपमेंट हो गई है, इसमें मुझे लगता है कि पलड़ा जो है वो मेरे ख्याल में दोबारा हुकूमती पार्टी का भारी हो रहा है, क्योंकि परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर दिया है। उसके बाद MQM को भी एक आध मिनिस्ट्री मिल रही है, वो भी आगे हो जाएंगे। बाप पार्टी में फूट पड़ गई है, जुबैदा जलाल जो है वो हुकूमत को वोट देंगी, बाकी 4 मेंबर जो हैं वो दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इनमें भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी में भी 2-3 वोट इनको हुकूमती पार्टी को जरूर मिल जाएंगे। तो ओवरऑल देखें तो सिचुएशन इस वक्त काफ़ी बेहतर लग रही है। अब डिपेंड करता है कि कितने मुनहरिफ अरकान नेशनल असम्बली जो हैं वो अपोजिशन के साथ मिलते हैं, ये देखने वाली बात है। बट आई थिंक ओवरऑल जो है इस वक्त सिचुएशन ऑलमोस्ट आई वुड से बैलेंस्ड है, बट थोड़ा सा पलड़ा आई वुड से हुकूमत की तरफ भारी है। यहाँ पर देखने की बात ये है कि क्या अगर सर आप ये बात कर रहे हैं हुकूमत की तरफ पलड़ा भारी है, जो कि पिछले दिनों काफी ज्यादा हल्का नजर आ रहा था, लेकिन सर ये किस तनाजुर में है? क्योंकि मुनहरिफ अराकीन ने भी फैसला नहीं किया है। मैं भी जो खबरें देख रहा था उसमें भी बात सामने आ रही थी कि मुनहरिफ अराकीन फैसला करेंगे तरीन साहब की मुशावरत के बाद। वो मुनहरिफ अराकीन 12 उनकी तादाद है। फिर हम MQM की बात कर लेते हैं, उनकी तादाद बिल्कुल अलग है। फिर बाप पार्टी के 4 अराकीन हैं जो कि अपोजिशन के साथ जाने का उन्होंने फैसला कर लिया है। तो सर किस तरह से ये वजीर आजम साहब के हक में जारी? देखें, बात यह है कि तरीन ग्रुप ने भी कहा है कि जी परवेज इलाही मौजूद उम्मीदवार हैं चीफ मिनिस्टर के। दैट मीन्स कि वो प्रॉब्लम इज सॉल्व। दे वांटेड उस्मान माइनस, वो काम उनका हो गया। उसके बाद काफ लीग ने क्लियरली अंसान शो कर दिया सिवाय जो तारिक चीमा साहब का, जो मेरे ख्याल में आखिर में एंड में परवेज इलाही ग्रुप उनको प्रवेल करेगा और वो वापस आके प्राइम मिनिस्टर को वोट डाल देंगे। उसके बाद जो MQM है वो उससे भी तकरीबन काफ़ी वो, क्योंकि वो काफ लीग के साथ थे। अगर काफ लीग जा रही है और साथ उनकी एक डिमांड थी कि उनको एक पोलिटिकल मिनिस्ट्री मिले, मोस्ट लाइकली दे आर गेटिंग, तो ये भी उनके साथ हो जाएंगे। मुनहरिफ अरकान जो हैं वो तरीन ग्रुप में से आपने देखा कि जब तरीन ग्रुप का ग्रुप सपोर्ट करता है काफ लीग को भी और फिर हुकूमत को करता है, तो उसमें से भी अगर 12 थे तो मेरे ख्याल में 5-6 रह जाएंगे, 5-6 जरूर निकल के आ जाएंगे। बट इट इज़ नॉट क्लियर, ये 1-2 दिन पहले या वोट डालने वाले दिन पता चलेगा मुझे। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होता है तो इसकी फिर हुकूमत की जो पार्टी है इमरान खान वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सड़कों पर आएंगे, जलसे करेंगे और बताएंगे कि मुझे क्यों हटाया गया, किस वजह से मैंने क्या क्या, जो फॉरेन एलिमेंट थे उनकी बात करेंगे। मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्री, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नाकाम होता है तो मौलाना फजलुर रहमान आपको पता है कि वो पहले पावर हंग्री हैं, बिफरे शेर की तरह वो दख्ती शेर। यही बात अपोजिशन भी कह रही है। अपोजिशन भी बात कह रही है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट है अगर ये नाकाम होती है, अगर अपोजिशन को इसमें कामयाबी नहीं मिलती, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम खामोशी से बैठ जाएंगे। यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये मुल्क के लिए। और फिर एक और ब्लेम आना शुरू है, हालांकि बिल्कुल इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद एनी पोलिटिकल अफेयर। फिर भी वो इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो जाएंगी। फिर मौलाना फजलुर रहमान पहले ही बैठे हुए श्रीनगर हाईवे के ऊपर, वो एक प्रॉब्लम करेंगे। ऑपोजिशन नवाज लीग ये भी अपने पार्टी लेके आ जाएंगे। और फिर देखना क्या कि पीपल्स पार्टी क्या करती है, तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। व्हाट आई पर्सनली थिंक कि इवन ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नाकाम होता है तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और मोस्ट लाइकली हो सकता है कि बजट के फ़ौरन बाद वो अनाउंस कर दें जनरल इलेक्शन, अर्ली जनरल इलेक्शन 1 नवंबर-दिसंबर में, ताकि जो एक नवाज लीग का भी डिमांड थी कि हुकूमत जाए इलेक्शन करे, तो सारे तो किसी के लिए भी विन विन सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ताकि मुल्क पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की तरक्की, ये चीज़ों को देखते हुए इसमें सबको एक हिस्सा डालना चाहिए कि अमन हो, स्टेबिलिटी हो और खुश जुमारी उमर हो, और फिर कहीं जाके एंड ऑफ दिसंबर में इलेक्शन हो जाए, जिसको पाकिस्तान के अवाम सिलेक्ट करें, वो हुकूमत बनाने का अहल होना चाहिए। और दिस बट आई फील कि मुल्क के लिए ये बहुत बेहतर है। ठीक है, जफर साहब ये बताइएगा कितने % चांसेस हैं अपोजिशन को कोई इसमें से उनके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा, उनकी कामयाबी होगी? आपको क्या लगता है अब जो सूरत हाल तब्दील हो रही है? अच्छा, नून लीग का भी एक मुतालबा ये था कि जनाब उस्मान बुज़दार को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि अगर उनको हटाएंगे तो जाहिर सी बात है परवेज इलाही आएंगे। फिर जो इस कारकर्दगी की बुनियाद पर वो लोग कहते थे कि पंजाब हमारे साथ है, वो तो फिर उनके हाथ से वैसे ही निकल जाएगा। बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि 0 चांस है कि ऑपोजिशन ये इनके खिलाफ, परवेज इलाही के खिलाफ जीते।
मगर एक शर्त पे कि जब आपके सामने प्रूफ होता है कि पैसे दिए जा रहे हैं तो आप मेहरबानी से उस पर अमल करें, पकड़ें उनको। देखिए पैसे सब चीज खरीद सकता है पाकिस्तान में। आई एम वेरी सॉरी टू से, सब चीज पाकिस्तान में, और खास तौर सियासतदानों से। तो अगर जब आपको पता है, मैं जानना चाहता हूं किसको नहीं पता है कि एटीएम्स कौन है? 2 एटीएम्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहता मगर पूरी दुनिया को पता है। 50-50 लाख दिया है और उन्होंने कहा है वोट के बाद बाकी 20 करोड़ आपको मिलेंगे। हम जानते हैं वो कौन है, हम जानते हैं वो किससे मिले हैं, किधर बैठते हैं। आप मुझे बताएं, इस पे तो किसी ने गुफ्तगू की नहीं है। ये क्या वजह है? ये तो सबसे बड़ा स्कैंडल होना था कि इस तरीके से वोट बाइंग, और कानून में 18th अमेंडमेंट में एक शिक लाए हैं। वो शिक ये है कि जब आपकी पार्टी डायरेक्ट करती है नो कॉन्फिडेंस में आपको एक डायरेक्शन में वोट करना, आप दूसरे जगह दूसरा रुख नहीं दे सकते। लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि वो वायलेट कर रहे हैं जानबूझ के, और फिर भी आप कुछ नहीं कहते हैं। बस आप सिर्फ